दिनांक 3 व 4 नवंबर 2007 शनिवार व रविवार को पश्चिम बंगाल के वर्धमान शहर में स्थानीय सत्संगियों की प्रार्थना पर एक सत्संग शिविर का आयोजन हुआ था। उसमें 3 तारीख शाम को पहली सभा में आचार्य पूज्यवर श्री जगन्नाथ प्रसाद जी ने शुरू में ही बताया कि आज हमारे गुरु महाराज का 125वां जन्मदिन है। तारीख तय करते वक्त यद्यपि हमारे ध्यान में यह बात नहीं थी, लेकिन यह उनकी महती कृपा है कि ऐसे दिन हम सब भाई बहन बैठकर उनकी दी हुई चीज सत्संग में उनको याद कर रहे हैं। तत्पश्चात उनका कहना था कि वैसे तो आज भी बहुत से महापुरुष हैं जो गुरु के रूप में हैं। गुरु का ध्यान सब साधकों को नहीं बताते, इसको गुप्त रखा जाता है। कुछ विशेष साधक जो आगे बढ़ जाते थे साधना के माध्यम से, उन्हीं को गुरु का ध्यान बताया जाता था। ये पौराणिक काल से ये चीज चली आ रही है। कारण भी है कि अगर साधक पात्र नहीं बन सका और ऐसी अवस्था में अगर उसको गुरु का ध्यान बताया गया तो बहुत से लोग गुरु का माहौल बनाने लग जाते हैं कि मनुष्य क्या ध्यान करता है। इसलिए पहले लोग पात्र समझ करके, जिसमें स्वार्थता की भावना आ जाती थी, तो जो साधना के मार्ग से मनोमय कोश के ऊपर चला जाता था, उसी को गुरु की साधना बताई जाती। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि धर्मदास तो लाख दुहाई और सार वस्तु बाहर नहीं जाए। सार वस्तु क्या थी? एक गुरु का ध्यान का। इसको बाहर किसी को मत बताना, इस पर लोगों का विश्वास नहीं होगा। परम संत तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। गुरु के बिना कोई भी विचार के सागर को पार नहीं कर सकता है। वो कितना ही ज्ञानी हो जाए, कितना ही पंडित हो जाए, ब्रह्मा और महेश के समान भी बन जाए, लेकिन गुरु की आवश्यकता होगी। तो ऐसे गुरु की महत्ता थी। हमारे गुरु महाराज ने क्या किया कि कहा कि नहीं, तुम सबको गुरु का ध्यान बताओ। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। जो पात्र होगा वो आ जाएगा और जो पात्र नहीं होगा चला जाएगा। तुम क्यों रोक रहे हो? ये एक ऐसी विशेषता थी हमारे गुरु महाराज में। सबको गुरु का ध्यान बता दो। और उन्होंने ये भी कहा कि इस ध्यान को करने से सबसे बड़ा पहला लाभ तो ये होगा कि अगर मनुष्य रूप में ही अगर गुरु को मानता है, हाँ एक बात यहाँ पर कह दें कि गुरु जो है वो सतगुरु होना चाहिए। और सतगुरु का क्या पहचान है? जो आवागमन मिटावे वो सतगुरु है। संसार की वस्तु को देने वाले तो बहुत गुरु हैं, लेकिन सतगुरु वही है जो सत में आपको मिला दे, जो इस संसार के आवागमन से छुड़ा दे। तो ऐसे गुरु का ध्यान करने से अगर सच्चे हृदय से ध्यान किया जाए तो सबसे बड़ी चीज जो साधक को होती है, अगर उसका प्रेम, उसका विश्वास वैसे सदगुरु के ऊपर हो गया हो और उसकी पूर्णता होनी तो बड़ी दूर रही, केवल मनुष्य के रूप में ही अगर सच्चे गुरु को मान रहा हो और उसी अवस्था में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्योंकि वो एक मनुष्य सत गुरु के रूप में एक आदमी को पूज रहा था, ध्यान कर रहा था और हृदय से कर रहा था, भक्ति भाव से कर रहा था, तो उसका जन्म मनुष्य में ही होगा। एक बहुत बड़ी चीज। हमारे यहाँ क्या है, अब मरेंगे 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। लेकिन अगर गुरु का ध्यान किया जा रहा है, सच्चे हृदय से ध्यान कर रहा है, भक्ति भाव से ध्यान कर रहा है, पूरे निष्ठा के साथ ध्यान कर रहा है,
तो सबसे बड़ा लाभ तो इमीडिएट तुरंत उसको होने वाला है, ये है कि अगर वो चला जाता भी है इस संसार से तो फिर मनुष्य में उसको जन्म मिलेगा और फिर उसको उस साधना को करने का मौका मिल जाएगा। ये गुरु के ध्यान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे गुरु महाराज ने ये भी कहा था कि भाई जितने भी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो रूप बना हुआ किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य को भगवान बनाने वाले। तो भगवान की बनाई हुई चीज और जो सत्य हो, सात्विक हो, ऐसे मनुष्य का ध्यान अगर किया जाए तो उससे बढ़ के ध्यान करने का और कोई जरिया है ही नहीं। अब बात ये आई, गुरु महाराज का ध्यान चलता रहा। गुरु महाराज ने क्या कहा कि गुरु का ध्यान, वैसे गुरु का ध्यान करना होगा जो आप्त पुरुष, जो बेगरज रूप से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। अब बताइए, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे और गुरु को चाहिए कि शिष्य कुछ न ले, ये तो दोनों तो विपरीत बात हो गई। लेकिन ये चीज़ नहीं है। गुरु बेगरज रहेगा शिष्य से, और शिष्य को सब कुछ देने का अर्थ ये है कि शिष्य अपने सब विचारों को गुरु को अर्पण कर दे। सांसारिक विषय देने की बात नहीं है, क्योंकि सतगुरु जो है वो तभी मिलता है जब आप विज्ञान में कोष में चले जाते हैं, तभी संसार की वस्तु खत्म हो जाती है। कबीर साहब ने कहा कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो शीश का मतलब क्या है? अपना सर काट के दे दे? नहीं, अपने को समर्पित कर दे, अपने विचारों को समर्पित कर दे, और अगर ऐसा करे तो भी सस्ता ही समझिए। और जहाँ गुरु में लेने देने की बात आएगी तो फिर धीरे धीरे माया उसको पकड़ेगा। आज न कल न किसी दिन उसको पकड़ना ही है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि हमारे यहाँ कोई फंड नहीं रहेगा, हमारे यहाँ कोई संपत्ति नहीं अर्जन की जाएगी। क्यों? कि जहाँ भी रुपए पैसे की बात आएगी तो माया है, किसी न किसी रूप से किसी न किसी को पकड़ ही लेगा। और संपत्ति भी माया ही है। ये दोनों ही माया का एक चल है, एक अचल है, लेकिन है दोनों माया ही का स्वरूप। इसी वजह से लेने देने की बात गुरु के साथ करने का मतलब है कि आप भी गुरु को गिराने के फेर में पड़े हुए हैं। इस बात को सोच लीजिए। कई एक भाई आके कहते हैं कि गुरु महाराज ने तो लिखा है कि भाई गुरु के पास जब भी जाओ तो कुछ लेके जाओ। तो हम लोग कुछ लेके आते हैं तो क्या है इसमें? लेकिन गुरु महाराज ने ये भी तो लिखा है कि हमारे यहाँ गुरु और शिष्य का संबंध नहीं होता है, हमारे यहाँ एक परिवार का संबंध होता है, चचा भाई इसके रूप में, दादा। तो एक परिवार का संबंध होने पर कहीं लेने देने की बात नहीं है। तो हम इस संबंध को न मान करके हम गुरु को लेने देने की बात में ला देते हैं। जो मन की हमारी बात होती है उसको करते हैं, जो पहले से प्रथा चली आ रही है उसको फॉलो करने के लिए कुछ रूल लगा हुआ है उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज का ओरिजिनल सत्संग जो है उसमें लेने देने की बात नहीं थी। गुरु महाराज के 10 उपदेश में लिखा हुआ कि अपने परिश्रम का कमाई खाओ, अपने परिश्रम का कमाई खाओ, फिर सत्संग में लगे रहो। अगर आपको उपदेश देने का अवसर मिला है तो आप समझाइए, लोगों को बताइए, उस मार्ग पर चलाइए। गुरु महाराज करने वाले हैं, करने वाले तो गुरु महाराज हैं, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं कि हम ही लोग करने वाले हैं। और जहाँ हम की भावना आई तहाँ तो साधक गिरेगा ही, वो गुरु हो या जो हो। कबीर साहब ने कहा कि माया महा ठगनी मैं जानी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी हो बैठी शिव की भई भवानी। तो सबके साथ माया घूम रही है, किसको कैसे पकड़ ले। हमारे यहाँ की साधना अध्यात्म की साधना है,
अध्यात्म की साधना में बाहर का कुछ दिखावा नहीं है, केवल प्रभु की याद में, गुरु की याद में बैठ जाना। एक भाई इस बार हमसे कह रहे थे कि बहुत अच्छा प्रवचन हुआ भंडारे में। क्या हुआ भाई? तो प्रवचन में ये कहा गया कि तुम लोग को कुछ नहीं करना है, तो ना तुम लोग कुछ कर सकते हो। 15 मिनट के लिए गुरु के सामने बैठ जाओ सुबह और शाम, बस, और तुम्हारा कुछ काम नहीं है। हमने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जाके 15 मिनट बैठ जाइए और घर की बात सोचते रहिए कि हाँ आप सुबह में उठ के गए, वो जाके ध्यान में बैठिए, अपना स्नान करके सोचते रहिए। अच्छा, उठ के जाएंगे तो अभी क्या करेंगे? अभी तो जूता में पॉलिश करना बाकी है, ऑफिस जाना है तो जूता में पॉलिश करेंगे। अच्छा, अभी खाना खाना है, खाना खाना तो ट्रेन नहीं छूट जाए, लोकल पकड़ के जाना है। यही सोचते सोचते 15 मिनट बिता दीजिए, हो गया गुरु का ध्यान। और फिर शाम को आइए तो कहीं कि आज ऑफिस में ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, सोच के 15 मिनट बिता दीजिए, हो गया गुरु का ध्यान। ये गुमराह करने की बात है, या हमारे समझ में गलत आई होगी बात। कुछ नहीं करने का मतलब है कि आप अपना विचार कुछ मत लाइए, अपने विचार को शून्य कर दीजिए। तो इतना सस्ता चीज नहीं है अध्यात्म विद्या जितना कि लोग प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो भगवान गीता में क्यों कहते कि अध्यात्म विद्या विद्यानां, सब विद्याओं से कठिन विद्या अध्यात्म विद्या है, और मैं अध्यात्म विद्या में हूँ। और अध्यात्म विद्या का अर्थ है कि संसार का कोई चीज से उसको मतलब नहीं है, उसका खेल केवल अपने विचारों से होता है, और उस विचार को याद में बदल करके प्रभु की याद में बजा करके बैठा जाए। और फिर प्रभु की याद कैसे की जाए? प्रभु का तो कोई स्वरूप है नहीं, इसी वजह से गुरु का रूप दिया गया। गुरु में और परमात्मा में क्या अंतर है? कई एक बार हम इस पर कह भी चुके हैं कि परमात्मा एक, मान लीजिए कि सूरज का प्रकाश है। सूरज का प्रकाश जन्म जन्मांतर से भी किसी कागज के ऊपर पड़ता रहेगा, लेकिन वो उसको जला नहीं सकता है। लेकिन उसी प्रकाश को जब एक आतशाई शीशा के माध्यम से हम उस फोकस को कागज के ऊपर देते हैं तो वो कागज जल जाता है। वो शीशा क्या है? स्थूल चीज है, लेकिन वो उस पावर को कंसंट्रेट करता है और तब उसके ऊपर देता है। तो गुरु भी स्थूल रूप में है। गुरु को हम देखते हैं, बात करते हैं, उसी गुरु में बस सत्य का, चूंकि वो सतगुरु का, हम जितना भी बात आपको बता रहे हैं सतगुरु के विषय में कह रहे हैं, तो सतगुरु में क्या शक्ति होती है कि वो ईश्वर के गुण को अपने में संचित करके फोकस देता है, उसका फोकस पड़ता है अपने सत्संगी भाइयों के ऊपर। ये सत्संग भंडारा और कुछ नहीं है, उसी गुरु महाराज के फोकस में बैठना है, और तभी हमारे मल और आवरण जल सकते हैं। नहीं तो जीवन भर परमात्मा का ध्यान करते रहिए, करते ही रह जाइएगा, लेकिन मल और आवरण खत्म नहीं होगा।